नमस्ते स्टूडेंट्स। श्री सज्जानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 के लिए हिंदी विषय एक जो आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ए की मात्रा। ठीक है, तो आप जानते हो बच्चों, सबसे पहले हमें किसी भी भाषा में उसके अल्फाबेट्स मतलब उसके जो मूढ़ाक्षर वर्ण होते हैं वो पढ़ने होते हैं। तो वर्णमाला की शुरुआत जो हमने की उसमें हमने देखा कि स्वर और व्यंजन दो पार्ट्स हैं, जिसमें हमने शुरुआत की स्वरों से। सबसे पहले हमने स्वरों में लर्न किए हुए जितने भी स्वर हैं वो हैं अ, आ, ई, उ, और जिसके बाद हमने लास्ट में जो किया था वो था ए की मात्रा। ठीक है, और उसके बाद आज हम करेंगे ऐ की मात्रा। अब बच्चों आप देखेंगे कि ए और ऐ की मात्रा दोनों की रचना लिखने में काफी एक जैसी है, जैसे ए और ऐ। ठीक है, एक डिफरेंस है उसमें। जैसे मैंने पहले ही आपको हर स्वर में पढ़ाया हुआ है, जब भी हमने स्वरों को शुरुआत से पढ़ा है तब अ है, तो उसमें अ में और आ में जो फर्क है वो सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। जैसे हमने देखा ई की बात की, ई जो है और बड़ी ई जिसको हम कहते हैं, तो जिसमें आपने यही पाया होगा कि आप उसमें भी यहाँ पे जो ई में एक ऐसी मात्रा कुछ ऐड हो रही, तो इसमें भी अगेन मात्रा का फर्क है। अगर हमने ऊ को देखते हैं हम, तो ऊ में भी बच्चों सेम रहेगा कि ऊ है और ये बड़ा ऊ है, लेकिन जिसमें मात्रा का थोड़ा सा फर्क है। तो हर जगह पे जब मात्रा ऐड होती है या फिर उसका स्वरूप में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वही हमें मेनली याद रखना होता है। तो बच्चों हमने देखा अ में और आ में क्या फर्क है, ई और ई में क्या फर्क है, ऊ और ऊ में क्या फर्क है। तो वैसे ही बच्चों आज हम देखेंगे ए। ऑलरेडी हमने ए को अच्छे से पहचान लिया है और उसकी मात्रा का हमने अध्ययन कर लिया है, यह हमने लर्न कर लिया है। तो ए जो है नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब उसका शब्द में किसी स्वर व्यंजन को मिलाकर जब नए शब्द बनाने, तो शब्द में उसका कैसे प्रयोग होता है। तो जैसे कि हम एक बार रिमाइंड कर ले, एक बार पुनरावर्तन कर ले कि ए जो है वो ऐसे भले दिखता है, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो ऐसे होती है, ताकि जब वो किसी शब्द में मिलता है, ठीक है, तो वो कैसे बनता है। तो उसका एक एग्जाम्पल बच्चों पहले हम ले लें ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ, हम अगर देखते हैं ए तो स से मिलाते हैं, स प्लस ए करते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे बच्चों? यस, ए की क्या मात्रा है? यस, अक्षर के ऊपर। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम ले लेते हैं। देखो ये मात्रा है ना, तो ये स में ए की मात्रा डाली तो से बन गया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी स में ए की मात्रा डाली तो से बन गया। ये ए है और ये ए की मात्रा है, दोनों चीजों को हम पैरेलल याद रखेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ए का स्वरूप जो है वो क्या है, जबकि उसकी मात्रा जो है वो कैसे लगती है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो वो हमें याद रखना होगा। तो ए जो है और उसकी ये है मात्रा, ये ऐ जो है उसकी मात्रा देखो 2 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है तब भी उसकी मात्रा 1 लग रही है, और ऐ में क्या है, यहाँ पे 1 लगाया जा रहा है, तब स्वर व्यंजन के साथ मिलने के बाद जब लगेगा तो उसकी 2 हो जाएगी। देख लेना, ए में कुछ भी नहीं है तब उसकी मात्रा 1 लगती है, ऐ में 1 है तब उसकी मात्रा 2 लगती है। तो इस प्रकार से बच्चों अभी आप सिर्फ याद रखेंगे, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों हम देखें कि हम ऐ के कुछ शब्द देखते हैं, जैसे ऐ से क्या शुरू होता है। ठीक है, तो बच्चों ऐ से जो है वो है ऐनक। ऐनक यानी हमारे जो चश्मे ग्लासेस है, जिसको हिंदी में बच्चों हम क्या कहेंगे, ऐनक। क्या कहेंगे? ऐनक। तो वो हुआ ऐसे। तो ऐ से ऐरावत,
ऐरावत यानी जो हाथी है, जो गज, जिसको हम एक तरीके के हाथी को हम ऐरावत भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे ऐनक, ऐसे ऐरावत, और वैसे ही बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में दूसरे शब्द दिए गए हैं, लिखा है पढ़िए, पढ़िए करके। ए से शब्द है ऐसा, ऐसी, लड़का है तो ऐसा बोलेंगे, लड़की है तो ऐसी बोलेंगे। ओके, एब, एस, ऐनक, ऐतिहासिक, ऐरा गहरा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं। ओके बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है। अब हम देखें कि अगर ए के साथ व्यंजनों को मिलाया जाए, मैंने पहले ही बोला है बच्चों आपको, स्वर और व्यंजन से वर्णमाला बनती है और उसी से हमारी भाषा की शुरुआत होती है, जो आपको अच्छे से लर्न करना है। तो अगर स्वरों को हमने पढ़ा है तो साथ हमने व्यंजनों को भी पढ़ा है, और उन दोनों को मिला के जो नए शब्द बनते हैं बच्चों, अब हम वो देखेंगे। तो आपको यहाँ पे एक बैग दिखाई दे रहा है, ओके, जिसको हम हिंदी में कहेंगे थैला। क्या कहेंगे हम बच्चों? थैला। ठीक है, तो थैला कैसे बना, ये शब्द कैसे बना है बच्चों? यस, ओके, तो ऐसे आपको डायरेक्टली देखो आ गया, वेरी गुड। थ है तो आप समझ गए कि जैसे हमने ए में मात्रा लगाई थी वैसे हम आई में लगाएंगे, सिंपल। ठीक है, और दूसरा ये भी हम ले लेते हैं, क्योंकि ये ए है, आई है, और इसकी मात्रा इस प्रकार से। तो थ में भले इसमें एक दिख रही है, आप डालोगे 2, इसमें आपको थ के साथ 2 मात्राएं हैं ऑलरेडी, और इसमें आप डालेंगे तो बन गया थई, थ आई थई, थ आई थई। तो इस प्रकार से थ आई थई और ल आ ला, तो थैला बन गया। ओके, तो इस प्रकार से देख लेते हैं हम, ल प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों, यस, ल प्लस आ तो इज इक्वल टू ला। ठीक है, तो थैला बन गया। तो इस प्रकार से सारे शब्द जो आपको न्यू वर्ड्स मिलते जाएंगे वो ऐसे ही मिलेंगे, थ में ऐ की मात्रा थैला। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एक पिक्चर दिखाई दे रहा है कैमरा, जिसको हम क्या कहेंगे? कैमरा। तो कैमरा जो होता है, आपने देखा होगा ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट, तो जिसको हम कैमरा कहते हैं। तो क में ऐ की मात्रा देखो, अगेन इसमें क में क्या डाला है? तो बन गया कई, है ना बच्चों? बस इस प्रकार कई, फिर म में अ, म अ और र आ, कैमरा, है ना? ओके, तो ये आप शब्द जितने भी मैम दे रहे हैं वो इस प्रकार से क्लियर करते जाइएगा। ठीक है, पिक्चर्स भी आप बना सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद रह सके अपनी नोटबुक में। और इस प्रकार से अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे, तो ये आपके लिए ज्यादा और इजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका जो है हम रीडिंग इजीली कर पाएंगे। तो हमने देखा कि ऐ से शुरू होने वाला है, ऐनक, ऐरावत, ऐसा, ऐसी वगैरह बहुत सारे वर्ड्स जो हमारी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है। और अगर हम देखते हैं कि स्वरों के साथ जब मिलाते हैं तो थैला, कैमरा, कैदी, वो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पिक्चर्स दिए हुए हैं, बैलगाड़ी तो बई, है ना, कैमरा, कैदी, थैला। तो ऐ की मात्रा जो है वो प्रोनाउंस होती जाएगी, वो आपका उच्चारण आपके साथ रीडिंग के साथ साथ आपको समझ में आता जाएगा। तो वैसे ही दूसरे शब्द दिए हैं पढ़िए करके, मैना, नैना, पैसा, मैदा, कैसा, मैदान, कैद खाना, बैलगाड़ी, बैसाख और बैल। ये सारे शब्द जो हैं, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, ये पढ़ने के लिए और याद रखने के लिए, ताकि आप उसके उच्चारण सही तरीके से कर पाएं। अगर हम देखें बच्चों, तो वहां पे एक पैराग्राफ दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, तो जिसको हम रीड करेंगे तो हमारे लिए शायद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया गया है, वो लिखे,
जिसके साथ पिक्चर्स भी दिए गए बच्चों। बच्चों हम रीड करेंगे ये पैराग्राफ। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तैराक ने तैरकर नदी पार की। कैदी कैद खाने में बैठा है। उसे देखकर सब हैरान हुए। देख सकते हैं हम पिक्चर में जो भी दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे पैराग्राफ दिया है बच्चों। तो आप पिक्चर भी देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, और ये जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं वो आप रीड कर सकते हैं। तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिक जो है सैनिक, तो स में ऐ की मात्रा है। देखते हो आप यहाँ पे, अगर देखोगे तो आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो दो मात्राएं हैं मैंने हाईलाइटेड की है ताकि आपको ऐ की मात्रा के साथ जो रीडिंग करना है वो इजी हो जाए। तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। उसका उच्चारण आप प्रॉपर करेंगे। तैराक, तैराक यानी जो तैरता है, तो तैरने वाले इंसान को तैराक बोला जाता है। तो तैराक ने यानी पानी में तैरने वाले एक किसी इंसान ने तैर करके नदी पार की। तैर के नदी पार की। कैदी, ठीक है, द में बड़ी की मात्रा है। कैदी यानी जो जेल में है, जो कैद खाने में है, बंद है, उसको कैदी कह सकते हैं हम बच्चों, ठीक है। तो कैदी कैद खाने में बैठा है, बंद है लेकिन वो बैठा है, ठीक है, इस प्रकार से। और उसे देखकर सब हैरान है। हैरान यानी परेशान होना, हैरान होना यानी कुछ अजीब लगना, ठीक है। तो उसे देखकर सब हैरान है, शॉक हो जाना, तो हैरान हुए। इस प्रकार से ये सारे सेंटेंस आप भी अपने पिक्चर में देखेंगे और साथ साथ रीड करेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। जिसमें टेक्स्ट बुक्स में जो एक्सरसाइजेस दी गई है, तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ब्लैंक्स है कि ब्लैंक तैर रहा है, तो कौन तैरा है? सैनिक तैर रहा है या तैराक तैर रहा है? तैरता कौन है? तैराक। सेकंड जो है ब्लैंक, उसमें है खाली जगह में कैदी है, तो घर में कैदी है या कैद खाने में कैदी है? कहाँ पर है? अभी जस्ट बताया मैंने, ये पैराग्राफ में से ही क्वेश्चंस है।
तो कैद खाने में कैदी हैं। ब्लैंक्स पिताजी की है, पिताजी की क्या है, तो उसमें दो ऑप्शंस दिए, थैला और अटैची। तो जिसमें आएगा अटैची, क्योंकि पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें उसमें फील करना है, तो पिक्चर में थैला नहीं दिया गया है, अटैची दी गई, ठीक है, तो अटैची डालेंगे हम। नेक्स्ट जो है पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन है हमारे लिए, ब्लैंक सरहद पर लड़ता है, खाली जगह सरहद पर लड़ता है, सैनिक या पहलवान। तो कौन लड़ता है सरहद पर? यस, पहलवान लड़ता है जरूर, लेकिन वो सरहद पर नहीं लड़ता, वो उसका सरहद पर लड़ता है, उसको हम सैनिक कहते हैं। तो उसमें यही आंसर फिल करना है, उसका आंसर आएगा सैनिक, ठीक है, ओके। तो दूसरी एक एक्सरसाइज है बच्चों, जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आपको उसमें मैचिंग करना है, वो बहुत इजी है, आप उसमें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैना तो नैना, मैया तो भैया, सैनिक तो दैनिक, शेर तो तैर, तैराक तो बैसाख और छैला तो मैला। इस प्रकार से दोनों को आपको जोड़ी मिलान करना है। अगर हम देखें उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो बच्चों उसमें इस प्रकार से कुछ इसमें दिया गया है कि मात्रा लगाएं, बस कुछ शब्द दे दिए गए हैं और जिसमें आपको मात्रा लगाएं ऐसे बताया गया। तो बच्चों आप वर्ड्स अगर देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मदा, बल, मया, सहली, पैना, जिसको हम मैदा, बैल, मैया मात्रा लगाकर इस प्रकार से पूर्ण कर देंगे। सहेली, और पैना, इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को बच्चों हम पूर्ण कर देंगे। और उसी प्रकार से नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ आपको शब्द दिए गए हैं अगेन, तो उसमें भी कुछ कुछ है वर्ड्स जो मैं इसी एक्सरसाइज में ऐड कर देती हूँ ताकि आप उसको फील कर सकते हैं। जैसे पसा, जैसे हैं वैभव और पगाम, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज भी बच्चों सेम ही आ रही है, तो आप उसको प को पैसा, व यानी वैभव और प यानी पैगाम। ओके बच्चों, ये वर्ड आपके लिए न्यू है, पैगाम, ठीक है। पैगाम का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, कुछ जरूरी जो मैसेज होता है जिसको हम पैगाम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग दोनों एक्सरसाइज है लेकिन एक जैसी सेम है। तो एक्सरसाइज नंबर 2 और 4 है, वो ऐसे आप कंबाइन ऐसे अलग से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी नोट में आप नोट कर दें नोटबुक के अंदर। और बच्चों अगर हम देखें उसकी अगली एक्सरसाइज, तो जिसमें डायरेक्टली आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, 4 पिक्चर्स हैं और 4 ऑप्शंस हैं, तो उनमें से आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो फर्स्ट में आपको बैल, एरावत, तैराक, फैसला ऐसे दिए गए जिसमें करेक्ट आंसर एरावत आता है। सेकंड जो है चश्मे वाला जो ऑप्शन है
जिसको हम हिंदी में कहेंगे ऐनक। तो फैसला, भैया, पैगाम, ये सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। उसी तरह से नैया और बैल, ये उसके नेक्स्ट दोनों आंसर आएंगे करेक्ट आंसर। तो बच्चों आगे हमें इसी चैप्टर में एक कहानी दी गई है, तो जिसको हम रीड करेंगे अभी, जिसको हम अभी रीड करेंगे और जिसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। तो जिसमें ऐ की मात्रा के वाले शब्द ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हुए हैं, तो इसीलिए ये हमारी स्टोरी है। चैताली की नैया, ये मात्रा को आप अच्छे से समझेंगे। चैताली की नैया, आपको स्टोरी जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है उसमें लिखा है चैताली की नैया। ओके बच्चों, तो चैताली की नैया, अभी ये चैताली एक गर्ल है, उसकी नैया के साथ क्या होता है। भैया, देखो भ में ऐ की मात्रा आगे ना रही, वैभव बड़ा शैतान है। भैया वैभव बड़ा शैतान है, उसने मेरी नैया पानी में बहा दी। एक लड़की जो है, गर्ल जो है, रोती हुई आती है और बड़े भैया के पास जाती है और कहती है कि देखो मेरा भैया जो वैभव है वो बड़ा शैतान है और उसने मेरी नैया पानी में बहा दी। क्योंकि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो कि पिक्चर में दो भाई हैं और एक बहन है, वो घूमने आए हैं और छोटा भाई जो है वो शैतान है और बड़ा भाई जो कैलाश है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है जो दोनों को संभाल लेता है, अपने छोटे भाई बहन को। तो ये आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर आपको तो नहीं, कैलाश मैंने चैताली की नैया नहीं बहाई। वो वैभव आता है और कहता है, बीच में वो भी घुसता है, वो क्या कहता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, चैताली की नैया मैंने पानी में बहाई नहीं। वो नदी किनारे खेलने आए, गांव से थोड़ा दूर, और खेल रहे हैं और तीनों जन। लेकिन बड़े भैया जो कैलाश है, जिसको वो जाके कंप्लेन करती है कि भैया मेरी नैया उसने बहा दी। तो तेज हवा में वह खुद ही बह गई है। चैताली तुझे मैं दूसरी बना के देता हूँ। देखो वैभव भी कैसा है, उसको अच्छा नहीं लगा उसकी बहन को रोते हुए और कंप्लेन कर रहे हुए। तो उसने बोला कि ठीक है, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी नैया बहा दी, तो चलो मैं ही तुम्हें नैया बना के देता हूँ। ठीक है, वैभव ने दूसरी नैया तैयार कर दी और नैया पाकर चैताली बहुत खुश हो गई। ठीक है, सबसे पहले तो उसके लगा कि मेरे भाई ने मेरी नैया बहा दी पानी में, अपनी भी बहा दी, मेरी भी बहा दी, सबकी अपनी अपनी नैया है तो उससे खेलना चाहिए। लेकिन उसे लगा कि मेरे भैया ने बहा दी है, तो उसने कंप्लेन भी कर दी और दूसरी उसको नैया मिल भी गई। उसने वैभव से हाथ मिलाया, अपने भाई से हाथ मिलाया, थैंक यू बोला कि चलो ठीक है, मुझे मेरी नैया वापस मिल गई, दूसरी मिल गई। ठीक है, फिर उसके आगे जब कैलाश ने कहा कि चैताली अपना थैला उठा और तथा घर चल, उसने बोला कि चलो अभी हमारी घूमने का हो गया, चलो हमने खेल लिया, अब हम वापस घर जाते हैं। तो तब वो क्या कहते हैं, हम जब खेलने या घूमने जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं, वाटर बॉटल लेके जाते हैं, नाश्ता लेके जाते हैं। तो ये भी वहां पे नदी के पास, किनारे के पास खेलने आए थे, तो वो भी कुछ बैग लेके आई थी। तो उसके बड़े भैया ने क्या बोला कि चलो अपना बैग उठाओ, यानी कि थैला, हिंदी में क्या कहेंगे हम, थैला उठाओ और चलो। चैताली अपने भैया कैलाश के साथ जाने लगी। ठीक है, अपने बड़े भैया के साथ वो जाने लगी। मैदान से जाते समय चैताली ने फिर वहां से जब जा रही थी रास्ते से, रोड से, तो उसको एक ग्राउंड मिलता है, प्ले ग्राउंड, मैदान मिलता है बड़ा, उसमें उसको कुछ दिखता है। तो चैताली ने एक फुदकती हुई मैना को देखा। कैसी है मैना, फुदकती हुई। अभी फुदकती हुई ये न्यू वर्ड है, क्यों, क्योंकि फुदकना यानी जिसका मतलब है कि वो मैना जो है एक जगह पे बैठ नहीं रही है, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ घूम रही। तो हर बार एक जगह से दूसरी जगह घूमना, इस प्रकार से छलांग लगाना, छोटी छोटी जगह से ऐसे घूमना, उसको फुदकना कहा जाता है। ठीक है, वो बार बार अपनी जगह बदल रही है, इसलिए उसको कहा गया है फुदकना। फुदकती हुई मैना उसको दिखाई दी। एक बर्ड है, मैना मीन्स बर्ड है, तो उसको दिखाई दी। वह मैना को पकड़ने के लिए भागी। उसको बर्ड दिखा तो बहुत मजा आया, वो भाग रही थी, मगर मैना एक बैल की पीठ पर जाकर बैठ गई। अब वहां पे जो ग्राउंड था उसमें बैल भी था, वो वहां पे बैठा हुआ था आराम से।
जहां पर ये जाके बैठ जाती है। कुछ देर बाद मैना उड़ गई। चैताली भी खेलती कूदती खुशी खुशी अपने घर आ गई। उसने देखा और फिर उसको पकड़ना छोड़ दिया, क्योंकि बैल से तो डर लग रहा था। वो बर्ड को पकड़ने जा रही थी, लेकिन बैल से उसको डर लगा। फिर उसने उसको पकड़ने का छोड़ दिया और दूर से उसको देख रही थी। तो वो बैल के ऊपर भी अगेन बैल की पीठ पे भी फुदक रही थी और बैठी हुई थी। तो उसको देखा, अच्छा लगा, मजा आया और फिर वो अपने घर चली गई अपने बड़े भैया कैलाश के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी दी गई है, जो आपको अच्छे से अगेन मेरे साथ रीड करने के बाद भी रीड करनी है, जिससे आपको अच्छे से ऐ की मात्रा समझ में बच्चों आ जाएगी। ठीक है, फिर अगेन आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं, छोटे हैं बहुत, जिसमें पूछा गया है कि शैतान बच्चा कौन है। ओके, कौन है शैतान बच्चा? कैलाश है या वैभव है या चैताली है? यस, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, जिसमें बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शैतान बच्चा कौन है। ठीक है, शैतान बच्चा कौन है? सॉरी, क्वेश्चन मार्क। तो जिसमें आपको 3 ऑप्शंस है, चैताली, वैभव, कैलाश। ओके बच्चों, जिसमें कौन सा आएगा? वैभव। ओके, करेक्ट आंसर आएगा जिसमें वैभव। ओके, और अगर हम सेकंड देखते हैं बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन है मैना किसकी पीठ पर जा बैठी। मैना किसकी पीठ पर जा बैठी। अगर किसी बर्ड के पीछे हम भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, वो डर जाते हैं और कहीं सेफ जगह पर चले जाते हैं। मैना किसकी पीठ पर जा बैठी, तो यहाँ पे ऑप्शंस है बकरी, गाय और बैल। बकरी, गाय, बैल। तो कहाँ पे बैठी थी मैना? यस बच्चों, गुड, बैल की पीठ पर। क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? बैल की पीठ पर। यस, ओके, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस हैं वो है ओनली 1 वर्ड में क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हम वो लिखेंगे। ओके, ओके बच्चों, तो 1 वर्ड में आंसर देना है, एक शब्द में उत्तर लिखें। ठीक है, जिसमें बच्चों आपको क्वेश्चन है फर्स्ट वन, चैताली के भाई का क्या नाम है। ठीक है, वैभव ने पानी में क्या बहा दी। ओके, नेक्स्ट है चैताली ने किससे हाथ मिलाया। ओके, और लास्ट और फोर्थ है चैताली ने मैदान में क्या देखा।
ओके चलो बच्चों, जिनके आंसर हम लिखे हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चैताली के भाई का क्या नाम था, जिसमें आएगा वैभव। वैभव और कैलाश दोनों ही उसके भाई थे। वैभव ने पानी में क्या बहा दी, तो जिसका आंसर आएगा नैया बहा दी। ओके, चैताली ने किससे हाथ मिलाया, क्योंकि वैभव ने अगेन दूसरी उसको नैया बना के दी, इसलिए उसने वैभव से ही हाथ मिलाया, थैंक यू बोला। चैताली ने मैदान में क्या देखा, चैताली ने मैदान में मैना को देखा, एक बर्ड है, एक पंछी है, जिसको उसने फ्लाई करते हुए, फुदकते हुए देखा था। ओके, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, आप खुद करेंगे। प से पैसा, त से तैयार, म से मैदान, व से वैभव, प से पैदल और म से मैना। अगेन सेम ही है, बहुत इजी है। और जो ब्लैंक्स है चार, वो भी बहुत इजी है। पेड़ के नीचे गाय है, थैली में पैसा है, मैना डाल पर है, और यह मेरा कैमरा है। बहुत इजी है क्योंकि आपको पिक्चर्स उसके सामने दिए गए हैं, तो वो वर्ड्स आपको देख के सिर्फ लिखने हैं, जो कि आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। तो ये चैप्टर के अंदर बच्चों, अगर आपको कुछ डाउट है, जैसे हमने ए और आई की मात्रा का डिफरेंस पढ़ा, उसके साथ जब हम उसकी मात्रा को तो पढ़ा ही है, साथ में जब हम स्वर को मिलाते हैं और जब न्यू वर्ड्स बनाते हैं बच्चों, तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगर आए तो आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वर्ड्स बनाने की, तो इजी हो जाएगा। अगर फिर भी बच्चों आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग में ये सॉल्यूशन कर सकते हैं बच्चों, और हमारी चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। जय श्री स्वामी नारायण।